किस तरह से हम अपनी गायों को बचा सकते हैं, क्योंकि लगातार हो रही मौतों से आज पूरा जो किसान वर्ग है वह पूरी तरह से आहत है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उस किसान की मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास आजीविका का सिर्फ गाय ही साधन है, यानी उस गाय का दूध बेचकर जो किसान अपनी आजीविका चलाता है और वो बेचारे के रोजी रोटी जब हाथ से छिन जाती है तो उस किसान की पीड़ा को हमें देखना है, समझना है। आज किसान अपने बच्चों की तरह गाय भैंसों को पालते हैं, अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखते हैं। किसान का जीवन मैंने करीबी से देखा है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक किसान अपना जीवन जीता है। किसान अपनी खाने पीने की चीज़ें, अपने जितने भी और फंक्शंस होते हैं उनको भी छोड़ देता है गायों के लिए, भैंसों के लिए, जो उनके पालतू पशु है उनके लिए। वह सुबह शाम उनकी देखरेख करता है, सुबह शाम उनको चराने जाता है, सुबह शाम उनका ख्याल रखता है, उनकी सफाई जो व्यवस्था है सब कुछ चार चौबंद रखता है। अपने घर की सफाई नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले वह गाय भैंसों की जहाँ बांधते हैं वहाँ की सफाई करेगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन आज लिम्पी वायरस ने पूरे किसान वर्ग को आज चिंता में डाल दिया है। तो बचाव के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं हम जिससे हम हमारी गायों को मरने से बचा सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि लिम्पी वायरस फैलता कैसे है, क्योंकि फैलेगा तभी तो उससे बचाव करेंगे। तो लिम्पी वायरस जो फैलता है उसका कारण सीधा से ये है कि जो गायें पहले से दूषित है, यानी जो गायें पहले से क्या है उस वायरस से प्रभावित है, उन गायों पर क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी नोडल्स बन जाती है, गिठाने हो जाते हैं, फफूले पड़ जाते हैं। और वह फफूले जब फूट जाते हैं तो फूटने के बाद में जो उनका लिम्फ निकलता है, यानी हल्का सा जो वहाँ से रिसाव होता है ब्लड का और थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन का, तो उस ब्लड के ऊपर जो मक्खियाँ होती है, जो घरेलू मक्खियाँ होती है वो, और जो मच्छर होते हैं वो जाकर वहाँ पर बैठते हैं। और जब वो मक्खियाँ और वो मच्छर वहाँ पर जाकर बैठते हैं तो फिर उनके जो पैर होते हैं उन पैरों के अंदर वो लिम्फ जो होता है, जो तरल पदार्थ है, लगातार जो उन घावों से जो तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, जो ब्लड बाहर निकल रहा है, वह उनके पैरों पर चिपक जाता है। और उनकी लार में भी जब वो वहाँ से उस लिम्फ को चूसती है तो उनकी लार में भी वो चला जाता है। और उस लार के अंदर करोड़ों वायरस है, यानी लिम्पी वायरस की करोड़ों वायरस अब आज उनकी लार में या उनके पैरों से चिपक कर स्थानांतरित चले जाते हैं। जब वो मक्खी एक संक्रमित गाय के ऊपर से उड़कर जब किसी दूसरी संक्रमित गाय के ऊपर जाकर बैठती है, जब किसी दूसरी सामान्य गाय पर जाकर बैठती है तो फिर वहाँ पर वो इन्फेक्शन होने के चांस उसमें बढ़ जाते हैं। और लगातार ऐसे ही गायों की लगातार एक श्रृंखला से बन चुकी है, लगातार ये रोग बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने पहले, वायरस की एक टेंडेंसी होती है कि या तो ये हवा के ज़रिए फैलता है या ये पानी के ज़रिए फैलते हैं। ज़्यादातर दो ही कंडीशन में ऐसे वायरस फैलते हैं, या तो हवा के ज़रिए ट्रांसमिशन होता है या फिर पानी के ज़रिए या फिर फूड मटेरियल के ज़रिए। तो फूड मटेरियल के ज़रिए नहीं हो रहा है। अगर फूड मटेरियल के ज़रिए होता, यानी अगर घास के वजह से या फिर किसी फूड मटेरियल की वजह से होता तो फिर एक निश्चित क्राइटेरिया में होता, एक निश्चित क्राइटेरिया में ही यह रोग फैल पाता। लेकिन पानी के ज़रिए होता तब भी यह निश्चित क्राइटेरिया में ही फैल पाता, यानी कुछ गांवों तक ही ये रोग सीमित होता। लेकिन अब ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है इसका ट्रांसमिशन हो रहा है बाय एयर, या फिर जो पक्षी वर्ग है या फिर जो छोटे इंसेक्ट वर्ग है उनके ज़रिए यह ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हमें
अपनी जो गायें अभी तक संक्रमित नहीं हुई है उन गायों की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। तो सुरक्षा के लिए हमें पहले तो गायों को एक अच्छे स्थान पर बांधना प्रारंभ करना है, जहाँ पर मक्खी मच्छर वगैरह ना हो। बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह, यानी बिल्कुल खुले में साफ़ सुथरी जगह पर आप बांधें, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है, कचरा ज़्यादा होता है, खुली हवा नहीं मिल पाती, वहाँ पर मक्खी और मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। थोड़ा सा जो गाय गोबर करती है या फिर जो मूत्र विसर्जन करती है, तो वहाँ उसकी वजह से वहाँ पर गीला बहुत ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर गाय बंधी होती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि भाई अगर उसने मूत्र वगैरह उसने जो गोबर कर लिया है तो फिर उसको वहाँ से निकाल कर आप किसी दूसरी स्थान पर जाकर बांध दें, जहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ही साफ़ सुथरा जगह हो। क्योंकि लगातार नमी के अंदर ही लगातार क्या करती है कि जो मक्खियाँ होती है, जो मच्छर होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और उसमें जाकर बैठते हैं। तो थोड़ा सा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि आप एक और उपाय कर सकते हो कि रोज़ाना डेली आप जो नीम की पत्ती आती है, नीम की जो निमोली आती है या फिर जो नीम की छाल आती है, इस नीम की पत्तियों को बढ़िया अच्छे से बांट कर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और उस पेस्ट की स्प्रे लगातार गायों के ऊपर करते रहें। जिससे क्या होगा कि उनकी जो चमड़ी होगी, जो उसकी जो बाहरी जो स्किन होगी, उसमें हल्का सा कड़वाहट आएगी, यानी लगातार उसके अंदर एक कड़वाहट सी आएगी। और जब कड़वाहट सी आएगी तो उसके ऊपर, जिसकी स्किन के ऊपर मक्खी और मच्छर नहीं बैठेंगे। और जब मक्खी और मच्छर जब उसकी स्मेल की वजह से नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आपकी गाय सुरक्षित रहेगी। क्योंकि जो नीम होती है वह एक औषधि का काम करती है। तो रोज़ाना डेली अपनी गायों को नीम के पेस्ट से नहलाना प्रारंभ कर दें। और दूसरी बात यह है कि हमेशा, तीसरा जो कारण है, तीसरी सबसे बढ़िया बात कि अपनी गायों को दूसरी गायों के मिक्स होकर नहीं बैठें या फिर उनको अलग अलग, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हमने कोरोना काल में पालन किया, वैसे ही गायों की भी सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी पड़ेगी। हमेशा गायों को एक डिस्टेंस पर दूर बांधें ताकि जो संक्रमित गायें हैं या फिर जो प्रभावित हो चुकी जो गायें हैं उनके संपर्क में दूसरी गाय ना आए। तीसरी बात यह है कि अगर आप संक्रमित गाय आपके पास है और वह अगर दूध देने वाली है, दुधारू गाय है, और लगातार अगर वो आप उसका दूध भी अगर खाना चाहते हैं, तो फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उस दूध को, जितने भी आज रिसर्च आई है मार्केट के अंदर, उस रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि उस दूध को आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको उबालना है। और जब 5 से 10 मिनट तक आप उस दूध को उबाल कर पिएंगे तो फिर आपको लिम्पी वायरस का किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। इसी कारण से अपनी गायों को बचाएं और सभी सुरक्षित भी रहें।